बहन जी, बहुत सारी बातें मैंने बताई अभी आपको। आ गई ना अपनी बहन? आ रही है शायद। अभी नहीं आए। जिसमें मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही अच्छा, तो ये सारी चीजें उसके पास नहीं है। बेकार की चीजों में उसका कोई टाइम नहीं होता। और एक सहजी किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं उठा, तो किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे के हाथ नहीं लगाएगा कभी भी, ना ही उनका प्रचार करेगा किसी भी राजनीतिक पार्टी के। और लक्षण ये है कि वो विश्व कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए चिंतन करेगा, और गलत हो रहा होगा तो अपनी आवाज भी किसी न किसी रूप में अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाएगा। तो किसी भी हालत में अंधभक्त नहीं हो सकता। एक सहजी कभी भी एक मिनट एक अपनी मिनट एक सेकेंड। कहाँ शोर आ रहा है बिल्कुल भी देखना। मिनी का म्यूट नहीं हो रहा है, मैं बहुत देर से कर रही हूँ। इनका मिनी इनका शर्मा, उनके ना कॉर्ड में कोई अच्छा, दिक्कत है तो बहुत शोर आता है और उनका म्यूट हो नहीं रहा है। पता अच्छा, नहीं, बहुत देर से म्यूट कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। मिनी जी आप म्यूट कर लीजिए। ये कॉर्ड खराब है इनकी। हाँ, और वो म्यूट भी नहीं हो रहा मेरे एंड से। एक सेकेंड, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। आ ही नहीं रहा है। आप म्यूट हो। आ गया? हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, वो तो अभी तुमने किया होगा ना म्यूट, तो मैं भी हो गया। हाँ, वो तो उनका मैं म्यूट नहीं हो बता रहा रहा था। था कि मैं बता रहा था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं हो सकता, वो किसी का झंडा नहीं उठा सकता। एक सहजी कभी किसी झंडा नहीं उठाता किसी पार्टी का, क्योंकि उसके पास तो पहले ही दायित्व मिला हुआ है मानव कल्याण के लिए, जागृति के कार्य का। उस झंडे का क्या करना है उसको? ये तो बहुत छोटी सी चीज है, सतही स्तर की चीजें हैं। कभी भी राजनीति में एक सहजी राजनीति में जा नहीं सकता, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो पता है क्या होता है राजनीति। बहुत सारी चीजें हैं जो सहजी नहीं कर सकता। सहजी सहजी को कभी सता नहीं सकता। सहजी सहजी के ऊपर शासन नहीं कर सकता कभी भी। हाँ, प्रेम का शासन तो चलता है, हृदय जुड़े हुए हैं, हृदय में प्रेम है सबके लिए, वो एक अलग शासन है। लेकिन डोमिनेट नहीं कर सकता। किसी भी पद पे होगा सहजी, चाहे वो संस्था में हो चाहे वो बाहर हो, लेकिन वो किसी सहजी को दबा नहीं सकता, उसको गिरा नहीं सकता, किसी भी प्रकार के प्रभाव में आके नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सहजी के लक्षण है। यदि ये लक्षण नहीं है तो फिर सहजी कहां से हुए? उसको अपने नाम का कोई चस्का नहीं है, अपनी पहचान बनाने का कोई चस्का नहीं है सहजी, अपना एक वर्ग तैयार करने का कोई चस्का नहीं है उसको। और जो वो पहचान बना रहा है, जो वर्ग तैयार कर रहा है, उसे एनकैश करने का भी उसे कोई डिजायर नहीं। अगर कोई लोग जुड़े भी हैं तो उन्हें एनकैश नहीं कर सकता वो, उसको, उस अपने नाम को, उस अपने उसको एनकैश नहीं किया जा सकता। और एक सहजी शो ऑफ भी नहीं होता है, दिखावा करने वाली प्रवृत्ति सहजी में नहीं होती।
यदि है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चेक करना चाहिए। और इन सब बातों को हटा दें अगर, तो एक ही शब्द मैंने कहा था, सरलता। सरलता ही तरलता है। और तरलता ही समाधान है। और समाधान ही ज्ञान है, और ज्ञान ही आत्मसम्मान है। तो है ना कितनी सारी चीजें देखने को। अब सब अपने आगे टंगा तो लगा देते हैं हम सहजी हैं। और एक सहजी की विशेष बात और होगी, वो सहजी सर्वसाधारण होगा। मानवीय जो ट्रेड्स हैं उनसे भरपूर होगा वो। सारे ह्यूमन ट्रेड्स उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे लगभग। एनिमल ट्रेड्स नहीं, ह्यूमन ट्रेड्स। अब एनिमल ट्रेड्स दिखाई देते हैं आजकल मानवों में, दुनिया भर के एनिमल ट्रेड्स दिखाई देते हैं। तो कभी कभी लगता है ये कहां से शरीर उठा लाया मानव का, ये तो मानव है ही नहीं। कभी ऐसा लगता है। अब हमारे देश में तो बड़ा बुरा हाल है आजकल। नर पिशाचों ने मानव का शरीर धारण कर रखा है। खून चूस रहे हैं पब्लिक का हमारे देश में। कोई भेड़िए ने मानव का रूप धर रखा है, किसी सियार ने मानव का रूप धर रखा है, कोई लोमड़ है मानव के रूप में, कोई लकड़बग्गा है मानव के रूप में। बड़ा हाल खराब है। लेकिन मानव मानव है अगर, तो वो सहजी होने का लक्षण। मानव मानव होगा, एनिमेलिक ट्रेड्स नहीं दिखाई देंगे उसके अंदर। अगर कोई मानव मानव जैसा है, यकीनन वो सहज के योग्य है या सहजी है। सहज का योग्य इसलिए कह रहा हूं, साधारण मानव भी हो सकता है जो श्रीमाता से नहीं जुड़ा है, लेकिन अगर वो मानव मानव है वास्तव में, तो सहज की योग्यता है उसके अंदर, सहज को प्राप्त करने की बिना किसी झंझट के। अब अगर ये सारी चीजें नहीं है तो फिर आप सहजी कैसे कहोगे? कैसे कहोगे सहजी है कोई? हाँ, फिर तो वो फॉलोअर हो सकते हैं। दे आर नॉट सहजी, दे आर फॉलोअर्स। फॉलोअर्स और अनुयायी होना और सहजी होने में बड़ा अंतर है। अनुयायी होना बहुत आसान है। अनुयायी आपको ज्यादा नजर आएंगे जो तौर तरीके हैं वो कर रहे हैं सहज के, फॉलो कर रहे हैं सहज के तौर तरीके। पर जरूरी नहीं वो सहजी हो। अगर वो सहजी बन भी गए हैं तो जरूरी नहीं कि सहज योगी हो। अगर सहयोगी हो भी गए हैं तो जरूरी नहीं कि वो माध्यम हो। और अगर माध्यम बन भी गए हैं तो जरूरी नहीं वो श्री बालक हो। सोच लीजिए। कितनी सारी चीजें हैं देखने के लिए। है जसलीन? जी, इतना तो कॉम्प्रिहेंड भी नहीं हो रहा। अभी एक यश नहीं बोला भी। हाँ जी। मैं के एक वर्ड शिव्यांश नहीं बोला कि उससे भी शिवांश को श्री बालक शिवांश को पैकेज में ही है। शिवांश को इनहेरेंट हमारा एक एग्जिस्टेंस है। हम शिवांश हम हैं ही, इसमें कोई शक नहीं। कोई एक्नॉलेज करे या ना करे, हम तो शिवांश है ही। शिवांश होने के साथ ये सारी चीजें बताई हैं मैंने। शिवांश तो होना होना ही है सबको, लेकिन एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही दिखाई देते हैं।
शिवांश तो सभी है, क्योंकि परम पिता और परम माता के जो अंश हैं उनसे ही शिवांश तैयार हुए हैं। हम सब लोग शिवांश ही, बस केवल अंतर है कि क्या हम उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, क्या वो सारी चीजें हमारे अंदर महसूस होती है, ये डिफरेंस है। अब सहजी होने के लिए देखा कितनी सारी चीजें हैं मेहंदी, और सहजी के भी ग्रेड हो गए, अलग अलग ग्रेड हो गए। श्री बालक जरूरी नहीं कि वो सहयोगी हो, उससे भी ऊपर का घटनाक्रम है श्री बालक का। सहयोगी का मतलब हो गया सहज जो है उसमें प्रवीण, उसमें एक्सपर्ट, समझ रहे हैं? सहज में एक्सपर्ट, सहज योग में एक्सपर्ट, सहज योगी। लेकिन श्री बालक सहज योगी तक सीमित नहीं है। सहज योगी होना एक छोटा सा उसका हिस्सा हो सकता है, छोटा सा हिस्सा, छोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा नहीं है ये सहयोगी होना। हो सकता है सहयोगी का हिस्सा उसका वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ सहयोगी ऑफ श्री बालक। और माध्यम आपको पता ही है, माध्यम तो है कि किसी साधक साधिका के जरिए माध्यम से श्रीमत सक्रिय हो। और माध्यम की एक विशेषता है, फिर तो बहुत से लोग कहेंगे हम सब भी तो माध्यम है, हमसे तो श्रीमती कार्य लेती है ना। माध्यम होने के लिए एक्नॉलेज होना जरूरी है कि हम माध्यम हैं। अंदर से पता होगा कि हम माध्यम हैं, सबको अंदर से नहीं पता होता कि वो माध्यम, क्योंकि माध्यम का मतलब ये है कि माइंड की एग्जिस्टेंस नहीं है, माइंड है ही नहीं। माध्यम माइंड से फ्री होता है। हार्ट, सारा कार्य हार्ट संचालित करता है, सारे कार्य हार्ट से होते हैं, उसके माइंड से कोई कार्य नहीं होता। माइंड चलता ही नहीं है, माइंड तो निष्क्रिय है। और उसको पता होता है माध्यम को कि ये कम्युनिकेशन कहाँ से आ रहा है, आ कहाँ से रहा है, वो माध्यम को मालूम है। माध्यम के भी लक्षण है, ऐसा नहीं। बहुत सारे यंत्र हो सकते हैं, लेकिन माध्यम बहुत कम मिलेंगे आपको, ना के बराबर। अगर आप विश्व में झांक के देखेंगे, विश्व में पूरी विश्व का भ्रमण करें, आपको माध्यम नजर नहीं आएंगे। माध्यम को 100% कॉन्फिडेंस है कि वो माध्यम है, उसको पता ही है कि वो माध्यम है। और जब ये कम्युनिकेशन आएगा तो उसे मालूम है आ रहा है, वो ये नहीं कह सकता पता नहीं कैसे हो गया, कहां से आ गया, नहीं, उसे मालूम है आ रहा है, वहीं से आ रहा है। कॉन्फिडेंट है वो कि हाँ है, पता है माध्यम हुआ है, आई नो, ऐसे करके उसे मालूम है माध्यम को। यंत्र को नहीं मालूम है, यंत्र वाला तो हाल ये है, तुक्का लग गया तो लग गया, वरना कोई भी। अब यंत्र के साथ भी एक दिक्कत है, अगर यंत्र पूरी तरह कनेक्टेड है तो यंत्र है, और वो कनेक्शन हटा हुआ है तो फिर यंत्र कहलाने योग्य नहीं है, यंत्र है ही नहीं। कनेक्शन होना जरूरी है यंत्र का, बहुत आवश्यक है। यंत्र के लिए कनेक्टिविटी आवश्यक है, माध्यम के लिए एकाकारिता आवश्यक, वननेस, वननेस विद द मदर श्रीमाता, ये ही माध्यम के लिए आवश्यक है। क्योंकि वननेस है
उसकी वननेस स्टेब्लिश्ड है, उसे पता ही है ये सारी बातें आती कहाँ से, कौन है पीछे से संचालित करने वाला। ठीक है, उसकी जो वोकेबलरी होगी कि जो लेवल वोकेबलरी का होगा, बस उसी लेवल पे आ जाएगा कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन आना वहीं से ही है, नो डाउट। शब्दों का चयन उतना ही होगा जो उसका एकेडमिक नॉलेज है, उसको जो उसके अंदर ग्रेस्प किए हुए वर्ड्स हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, वो वर्ड्स होंगे, लेकिन फ्लो तो एक ही जगह से आ रहा है, ये उसे मालूम है फ्लो आ रहा है, यंत्र को नहीं मालूम होता। और यंत्र का ये भी गड़बड़ हो जाती है, कई बार पता लगा कनेक्शन ही कटा हुआ है, कब उसका माइंड एक्टिव हो जाता है मालूम ही नहीं उसका। एक्चुअली वो माइंड ही चलता रहता है, क्योंकि यंत्र का मतलब है माइंड के साथ कार्य करने वाला। उसे पता है अब ऐसा करूंगा, अब ये कराऊंगा, अब वो कराऊंगा, अब ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, यंत्र को ये मालूम है, और उसी विधि से वो कराता है, ध्यान भी कराता है, आत्म साक्षात्कार के भी कार्य करता है। एक सेटअप है यंत्र के पास, माध्यम सेटअप से परे है, उसको खुद भी नहीं पता क्या कराएगा, कैसे कराएगा, कब कराएगा, क्या चीज आएगी मालूम नहीं। कम्युनिकेशन कहीं और से आ रहा है तो उसे क्या पता क्या आने वाला है। अब जैसे आप मदर हो, बच्चों के लिए खाना बनाते हो, तो बच्चे तो बाहर गए हुए हैं, अपना पढ़ने गए हैं या किसी काम में गए हैं या अपना कोई जॉब लगी है बच्चे की। अब आप घर में उसके मतलब का खाना बना देती हो आप, तो बच्चे को तो पता ही नहीं ना क्या बना होगा बच्चे को क्या पता क्या बना रखा है, आप खिला दोगे उसको और उसी की पसंद का लगेगा, उसे अच्छा लगेगा। तो ऐसी माध्यम को मालूम ही नहीं आना क्या है, लेकिन यंत्र की कैलकुलेशन है पूरी। अब 10 मिनट में ऐसे बोलूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, ये यंत्र हो गया। इस पे आर्टिकल लिखूंगा लेकिन फिलहाल बातचीत से करने के बाद तो बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है, हम तो इंस्ट्रूमेंट है, हाँ माध्यम भी है ना, इंस्ट्रूमेंट माध्यम नहीं है। माध्यम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है पर इंस्ट्रूमेंट माध्यम नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आप माइंड के सेटअप से चल रहे हो तो आप इंस्ट्रूमेंट हो, पहचानना आसान है। क्या माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है? तो एक बहुत सरल चीज है जानने के लिए कि रिलेशन के प्रोग्राम हो या ध्यान के प्रोग्राम हो, आप उसमें सेटअप का इस्तेमाल कर रहे हो जो माइंड में सेट है या स्पॉन्टेनियस हो। तो यंत्र जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होता, वो माइंड ओरिएंटेड होता है, माइंड के अंदर जो फीड है वही चीज उगलोगे आप, बाहर उसके अलावा कुछ उगल ही नहीं सकते। अब देखो, आप पूरे भारत में देख लो, पूरे विश्व में देख लो, आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम होगा तो उसमें एक सेटअप है। अब ऐसा कर लो, हृदय पे हाथ रखो, हाँ तो क्या बोल रहा था, मेरी आवाज आ रही है जसलीन? हाँ Can you hear me? हाँ जी, आ रही है। क्या बोल रहा था कि अब आप सोचिए क्या? कि 20-20 साल तक, 30-30 साल तक लोग श्राद्ध करते हैं, तो करते आते हैं, पूरे जीवन श्राद्ध करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, वो जीवात्माएं जन्म ले चुकी हैं, अब क्या श्राद्ध का कोई मूल रह गया है? ये ऐसी कंडीशनिंग्स है जिसकी दलदल से लोग बाहर ही नहीं निकल सकते। और सच्चाई ये है कि श्राद्ध जो है, श्राद्ध जो होते हैं, प्रकृति परमात्मा की खिलाफत करते हैं। जो मृत्यु के बाद 10-5 दिन या 6 दिन या 3 दिन हो जाता है, दैट्स इनफ, उसके बाद कभी जरूरत नहीं।
if you are calling that soul again and again in the name of Shraddh, soul becomes very, very annoyed. And then that soul begins harming you because you are not letting them live peacefully wherever they have been destined to stay. जहां ईश्वर की उनके कर्म के मुताबिक उन्हें स्थान दिया गया है, आप वहां उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहे। आप बार बार उन्हें बुला रहे हो, हर साल बुलाते हो, आओ खाना खा लो। अब उन्हें आने में होता है बहुत कष्ट। अगर उनको शरीर नहीं मिला है तो बहुत भयंकर कष्ट में होते हैं। आना जाना उनके लिए कष्टकारी है। ये एक सीरियस मैटर है, लेकिन लोग समझते नहीं। अंधाधुन श्राद्ध श्राद्ध किए जा रहे हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे काम बिना मतलब के होते, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, किसी को पता भी नहीं है, बस करते आ रहे हैं परंपरा के नाम पे। इन मूर्खताओं के कारण इतनी समस्याएं लोगों के जीवन में आती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि इन मूर्खताओं के कारण समस्याएं आ रही हैं हमारे जीवन में। तो पागलपने की हद तक। अब एक पागलपना और देखो जी, किसी त्योहार वाले दिन किसी की मृत्यु हो गई तो लोग त्योहार मनाना छोड़ देते हैं। आश्चर्य की बात। एग्जैक्टली ऐसा होता है। अब जरा दूसरी दृष्टि से देखो, जिसकी मृत्यु हुई परिवार का हिस्सा था, त्योहार वो भी मनाता था, उसको भी त्योहार मनाना अच्छा लगता था, और आपने मृत्यु हुई तो त्योहार बंद कर दिया। अगर उसकी सोल को शरीर नहीं मिला तो उसको भी कितनी तकलीफ होती होगी। वो भी तो त्योहार में शामिल होना चाहती है, सूक्ष्म रूप में ही सही चाहे, पर आप उसे मौका ही नहीं दे रहे त्योहार में शामिल होने का। और इधर श्राद्ध तो कर रहे हो पर त्योहार में शामिल होने देने का मौका नहीं देते, क्योंकि आपने त्योहार करने छोड़ दिए। अब कितने दिन तक करोगे, रोकोगे भाई? पीढ़ी दर पीढ़ी। नहीं जी, हमारे यहाँ रक्षाबंधन को नहीं होता, कोई कहेगा हमारे यहाँ दिवाली पे नहीं होता, तो पता लगा कई लोग सारे त्योहारों पे मर गए, तो बेचारा उसके यहाँ तो कोई त्योहार ही नहीं मनाया जाएगा। एक एक करके धीरे धीरे करके किसी न किसी त्योहार में मृत्यु होती गई, तो पता लगा एक ऐसा परिवार है जिसके यहाँ कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। है नहीं कितना पागलपन की बात? क्योंकि मृत्यु को इतना ज्यादा ही शोक मानते हैं ना, मृत्यु को त्योहार बहुत इसलिए मनाए जाते थे, बेसिकली सब लोग पे सम्मेलन होता है, त्योहारों के माध्यम से सब कुछ जुड़ गया, इंटरेक्शन के लिए त्योहार, दैट इज फॉर द इंटरेक्शन। स्क्रीन बंद कर दो, हमारी मिनी बन गए। नहीं हो रहा, उनका पता नहीं म्यूट नहीं होता है। हो गया, अब हो गया। नहीं म्यूट नहीं है, कहने का मेरा मतलब है बंद कर दिया। नहीं, यहाँ म्यूट दिखाई दे रही है ना, सिग्नल आ रहे हैं, इसका म्यूट का साइन आ रहा है, इसलिए म्यूट का आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मेरे उस पे नहीं दे रहा, इसलिए बोल रही हूँ। तुम्हारे इस पे दिख रहा है, डोंट वरी। आवाज भी आने बंद हो गई, इसका मतलब म्यूट हो गई। अरे तुम्हारी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी 1 मिनट के लिए, अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गई। वो सब रह गया मैंने जो बोला। हाँ, जोक कौन सा वाला छूट गया? आपने कहा ना यहाँ पे म्यूट का आइकन दिख रहा है, उसके बाद क्या बात है? हाँ, अच्छा। मरने के बाद अगर आवाज आ रही है तो डरो, मरने के बाद अगर आवाज आ रही है तो डरने। मैंने इसका उदाहरण दिया था कि अगर मरने के बाद आवाज आ रही है तो बड़ा खतरनाक मामला है, इसका मतलब भूत है उसका। अच्छा, भाई कोई आदमी मर गया और उसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो भाई मामला तो सीरियस हो गया ना फिर। ओके। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई ये सारी कुरीतियां क्या है? ऑल आर कंडीशनिंग। और पूरा समाज हमारा भारत का, मैं 1-8% लोगों की तो बात करता नहीं, भयंकर रूप से जकड़े हुए हैं, जकड़े हुए जिसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से।
अब हमारे घर में हमारी माता श्री भगवान जी के पास चली गई उनकी सोल, तो मेरे को, आपको तो पता है, मैंने को भाई तीसरे दिन हो गया काम खत्म, नहीं जी ये भी करो वो भी करो। अब मैंने कहा आप इतना वो क्यों कर रहे हो, नहीं 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 कराओ, हमें बड़ी दिक्कत होगी। है तुम्हें क्यों दिक्कत होगी, अगर उन्हें दिक्कत देनी है तो मुझे दिक्कत देंगी, तुम्हें क्यों दिक्कत हो, नहीं 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 डर लग रहा है कि भाई इसलिए करा दोगे कि हमारे यहाँ ना आ जाए कोई। ओहो, मैं कहा कैसे आएंगे तुम्हारे यहाँ, कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, लेकिन डरते हैं लोग इसलिए करा। और डराया किसने है, अब मुझे क्या बताऊं इस बात की, आप जानते हो जिनकी रोजी रोटी चलती है वही डराते हैं। हाँ, इतने छोटे छोटे त्योहार में लोग फंसते हैं ना भैया, देखती हूँ कि पागल हो जाते हैं उन लोगों को दान देने के लिए, ये करने के लिए। मैंने तो कई मैंने कितने सारे घटनाक्रम ऐसे देखे, मैंने ब्राह्मण लोगों से कहा भैया ये बता दो करा क्यों रहे हो, ये तो समझा दो। अब एक बात और कहानी देखता हूं मैं, मृत्यु के बाद में जो 13वीं पे गरुण की कथा जरूर होगी, गरुण कथा। मैं यार ये गरुण का कब काम हुआ, कौन से काल में, अब तुम अभी तक उसकी कथा क्यों सुना रहे हो, इससे क्या फायदा होगा, नहीं उसको बड़ा आराम मिलता है, कैसे आउटडेटेड स्टोरीज से कैसे बेनिफिट होगा। आज का काल अलग है, 14,000 साल पहले का काल अलग था, उस वक्त उसको बेनिफिट मिला होगा, लेकिन आज कैसे बेनिफिट मिलेगा, नहीं जी गरुण से बड़ा आराम होता है। वो बेचारी सोल कह रही है भाई आप बोर हो गए हम सुन सुन के, गरुण की कुछ और कथा सुना दिया करो, गरुण की सुनाओगे हर बारी। भाई सारी सोल्स परेशान हो गई होंगी ना, जब भी देखो गरुण कथा ही सुननी पड़ती है हमें हर बार, गरुण कथा। अब उनके जो दोस्त आते होंगे सोल के रूप में, कहेंगे यार पका देते हैं ये लोग, तो चलो भाई चलो सो जाओ, गरुड़ कथा शुरू हुई है, सो जाओ, क्योंकि हम तो सुन चुके पहले। बोर तो वो भी हो जाएंगे ना सुन सुन के, मतलब कितना पागलपना है समाज में, हद है यार। कोई कोई लॉजिक नहीं है, सेंसलेस बातें चल, क्या है ये सारी कंडीशनिंग माइंड में घुसी हुई है, अगर ऐसा नहीं किया तो डर पैदा होगा। हाँ, यही है डर, डर का सबसे किस बड़ा लिए आ खेल रहा है। है, डर किस लिए आ रहा है, कुछ खो ना जाए, हम्म, इसके पीछे भी एक लालच है, कोई चली ना जाए चीज हमारे हाथ से, दे दो भैया खिला दो। इसका एक पक्ष तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चलो भाई लोगों को भी कुछ धंधा पानी मिल जाता है आपके श्राद्ध शुरूद करने से, मिल जाता है ना। एक श्राद्ध में गए जी, क्या था 13वीं में, हमारे ही घर में थी एक और, अब उसमें एक नया ड्रामा देखा, नया ड्रामा ऐसे देखा, एक खटिया मंगा रखी है, ठीक है जी, खटिया में पंडित जी को बैठा दिया, सारे घर के लोग चक्कर लगा रहे हैं, अभी ये क्या कर रहे हो, नहीं नहीं वो ऐसा होता है। मैंने कहा पंडित जी ये चक्कर क्यों लगा रहे, तो जिंदे हैं, या तो उनकी फोटो रख दो किसी अगर मृत आदमी की, नहीं जी वो पंडित जी के रूप में ना उनको आराम मिल रहा है। वाह भाई, अब पंडित जी तुम्हें कितनी सोल्स, तुम्हारे जरिए कितनी सोल्स को आराम हो जाता है, इस दिन एक आध सोल आ गई ना तब समझ में आ जाएगी तुम्हें कहानी, एक दिन में ही सीधे हो जाओगे, फिर ये चक्कर लगवाना भूल जाओगे। सच्चाई बता रहा हूँ, एक दिन कोई सोल आ गई, उनकी बैंड बज जाएगी, सिट्टी पुट्टी घूम हो जाएगी। मैं पहली बार देखा कि पंडित जी के चक्कर लगा रहे सारा परिवार, है भगवान, मैं कहाँ फंस गया भाई, कैसे कैसे काम कराते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कर रहे हो ये, बोले आप भी आ जाओ, मैं कहा ना मैं तो देखूंगा, तो शुक्र है माहौल ऐसा था, वरना तो वीडियो बना लेता मैं, फिर यूट्यूब पे पढ़नी पढ़नी थी वो निश्चित रूप से। मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई कहेंगे क्या हुआ क्या नहीं, मतलब अजीबो गरीब रीति रिवाज है। हाँ अरे चक्कर तो लगाए, फिर उसके बाद खटिया भी उठाई उनकी, तो सबने मिलकर खटिया भी उठा ली, अब ये क्या कर रहे हो, शमशान पहुंचा देते हैं। नहीं ये होता है, अरे कमाल है भाई, मैं पंडित जी तुम्हें उठा देंगे, चक्कर में रहने दो। और वो था कहानी है बाद में समझ में आई, हर चक्कर में उन्हें कुछ दे रहे थे लोग, अब समझ में आया पंडित जी ने इतने चक्कर क्यों लगवाए।
भाई एक चक्कर पूरा हुआ, एक उनके हाथ में रख दिया, फिर चक्कर पूरा हुआ, फिर हाथ में रख दिया। तो ये ऐसे ऐसे रिवाज पैदा कर दिए हैं, नए नए तरीके हैं। एक बार गंगा जी चले गए, किसी की नजदीक की मृत्यु हुई, गंगा जी चले गए। अब हम सोच रहे चलो 1.5-2 घंटे में पूरा दाह संस्कार पूरा हो जाता है, आ जाएंगे। भाई साहब मतलब ही नहीं उठता, दाह संस्कार के बाद तो उनकी पूजा शुरू हुई। 4 घंटे पूजा चली, हम तो पक गए, हमने कहा लो भाई हमारा मामला सारा खराब हो गया वापसी का। 4 आवर्स तक चली। और वो क्या हुआ जी, पिंड कर रहे हैं, पिंड कैसे, इतनी सारी आटे की लोइयां बनाई, 25-30 लोइयां ऐसे ऐसे कर दिए पिंड, लोइयां। अब उनकी पूजा कर रहे हैं उन पिंडों की। यार क्या करते हो, इसका आत्मा से कोई लेना देना है क्या? मैंने वहां जो कर रहे थे उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये जो करा रहे हो इसका कोई आत्मा को बेनिफिट होगा इसका? नहीं नहीं ये वो होता है। तो मैं कहा, भाई मुझे समझाओ तो सही, बेनिफिट कैसे होगा इससे? बोले आत्मा के जो कर्म है ना उससे सुधर जाएंगे। अच्छा, जीवन में जो आदमी ने करा, उल्टे काम किसी ने पूरे जीवन किए, ठीक है, अब मरने के बाद उनके कर्म सुधार सकता है कोई दुनिया में? मुझे बता दो, मैं उसकी गुलामी करूंगा। कोई भी इंसान उस आत्मा का भला नहीं कर सकता, कोई भी महामानव भी आत्मा का भला नहीं कर सकता। आत्मा अपना भला तभी करेगी जब मानव देह में होगी। अगला जन्म लेना पड़ेगा उसको, सदकार्य करने पड़ेंगे, रिग्रेट करना पड़ेगा, पछतावा करना पड़ेगा, सच्चा पछतावा, सच्चा पछतावा। और तब अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, तब जाके वो बैलेंस होंगे। एक पंडित जी पिंड बैठाकर 25-30 पिंड बना बनू के उस आत्मा का कल्याण कैसे कर सकते हैं? उसकी गति दे रहे थे, गति हो जाएगी इसकी अच्छी जगह। अरे कैसे मुक्त हो जाएगी आत्मा भाई तुम्हारे इन सब काम करने से? मुक्त होता है इंसान अपने कर्मों से जो करके गया है। अगर वो गलत काम करके गया है, मुक्त कैसे हो जाएगा? मुक्त होने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा अदालत में। कैसे बेवकूफ बनाने वाले धंधे हैं, आप ये सोचो। सोचिए कितना भयंकर समाज हमारा जकड़ा। अब तो बोरियत चढ़ने लगी देख देख के। भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इनका। ढेरों सहजी हैं, बहुत अच्छे सहजी हैं। जब ऐसा किसी मरने जीने की कहानी आती है तो इसमें कट्टर कंडीशनड होते हैं वो, हर चीज बिल्कुल वैसी करेंगे, बिना सोचे समझे करे जाएंगे करे जाएंगे करे जाएंगे। क्या अब हमारे मदर के उस पे गंगा ही जाना हुआ, हमारे भाई श्री जबरदस्ती करके, नहीं ये तो करना पड़ेगा। अच्छा जी चलो जी, गंगा जी भी ले गए उन्हें, क्या करना है जी? कोरोना का टाइम था उस वक्त, तुम्हें पता ही है सब चीज बंद वहां पे। तो बड़ी मुश्किल से 1 घंटे ढूंढने के बाद एक छोटा सा ढाबा मिला, उसने पर्दा डाल रखा था। कह रहा है जी सब बंद है, बस मैंने कर रखा है काम, बस इसी तरीके से कोई लोग आते हैं वो परेशान ना हो। पूड़ियां चाहिए जी, 5-6 पूड़ी के सेट चाहिए। एक गाय को खिलानी है, कुत्ते को खिलानी है, 5-6 कौवे को खिलानी है, सबको प्राणियों को खिलानी है। चलो समझ में आता है। बोले गंगा जी को देनी है। मैं कहा, गंगा जी कैसे खाएंगी? नहीं गंगा जी को देने हैं, गंगा जी में। मैं कहा या तो यूं कहो कि गंगा जी में जो जीव हैं उन्हें देने हैं, तब भी मेरे समझ में आता नहीं, गंगा जी ग्रहण कर लेती है। क्या यार, अब ये रोटी गीली हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इससे तो किसी गाय को दोबारा खिला दो गाय को। ना जी, गंगा जी में ही डलवाई। मैं चलो कछुए आ जाना तुम यार, रोटी खा लेना यार, भीगी सी खाओगे अच्छी नहीं लगेगी इतनी। अब पूड़ी तो बढ़िया अच्छी लगती है जब पानी में ना भीगी हो। अब कछुए भी सोचते होंगे बाहर ही रख देते, हम आके वहां खा लेते, सूखी सूखी खाते अच्छी लगती है, अब हमें गीली खिलाओगे। अरे हम जलचर हैं, हम सूखा खाना भी तो खाना पसंद करते हैं, हमें गीले ही खाना खिलाओगे पूरी जिंदगी? सोचो जरा थोड़ी देर के लिए। गंगा जी को दे दो, गंगा जी के ना दांत हैं ना शरीर है, फिर भी गंगा जी को खिलाएंगे। और बहुत से लोग पैसा डाल देते हैं गंगा जी, पैसे का क्या करेंगे गंगा जी? और 5 ही मिनट बाद वहां पे बहुत सारे गोताखोर बैठे होते हैं, तुरंत घुसते हैं, छलांग लगाते हैं, उन्हें पैसे पूरे बाहर ले आते हैं। उन्होंने तो श्रद्धा से गंगा जी में चढ़ा दिए, उन्होंने तुरंत बाहर निकाल लिए पैसे। तुम गंगा जी में डालने की जगह वो जो बैठे हैं उन्हें ऐसे ही बांट दो। और पागलपना है कि गंगा जी में ही डालेंगे।
व्हाट इज दिस? कपड़े डालते हैं, कपड़े भी डालते हैं। क्या लॉजिक है यार इसमें? तो आज ये बहन जी सारी बातें कंडीशनिंग की चल रही है। ये तो अब यह आप जब सोचिए, कंडीशनिंग ये सारी बातों का कंडीशनिंग जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, हमारे ढेर सारे सहजी छांट लें इनमें से बातें कि हम कौन कौन सी चीजें आज भी करते हैं। मैं कहती हूँ कि जब ये छूटती है ना, तो आप ऐसा महसूस करते हो जैसे आप आपके आपके ऊपर एक बोझ था, वो एक एक करके निकल रहा हो। जैसे आपने ईटा को जोड़ा है कोई, और एक एक ईंट निकलती जा रही है। इतना हल्कापन फील होता है जैसे पंख लग गए हो, बिल्कुल पंख लग गए वैसा फीलिंग होता है। आज के डेट में लगता है कि कंडीशनिंग सच में बहुत खत्म हो गई, खत्म ही हो गई। अब ये अब एक और देखना पड़ता है इंटरेस्टिंग कि बात, क्या है। एक और बड़ी मजेदार बात याद आ रही है। एक और डेथ हुई अभी पिछले कोरोना के टाइम में, परिवार में काफी लोग चले गए, परिवार के आसपास खानदान में। अब एक और डेथ हुई जी, अब 13वीं थी। अब पंडित जी को बुलाना है, तो पंडित जी को हायर किया गया, आर्य समाजी पंडित जी। तो मैंने कहा जी और कुछ काम हो तो बता दो। नहीं नहीं, पंडित जी का पूरा पैकेज है। हैं? पैकेज? पंडित जी का पैकेज है? हाँ जी। तो क्या पैकेज है? ये वो 10 दिन तो हवन कराएंगे, लकड़ी भी लाएंगे, सामग्री भी लाएंगे, सब कुछ वही लाएंगे, घी भी लाएंगे, ये पैकेज है इतने 1000 रुपए का। पहले परिवार के सदस्य ला के देते थे, अब उनका पैकेज पे आ रहे हैं वो पूरे। तो 10-15 दिन तक अपना जो भी करना है उन्होंने करते हैं, हो गया पैकेज उनका पूरा। कितना मॉडर्नाइज हो गया है भाई, मरना जीना भाई कितना मॉडर्नाइज हो गया है, देख के भी बड़ा मजा आता है। वो सारा चक्कर खत्म हो गया। बड़े प्यार से जिसके परिवार में मरता था, वो ढूंढ ढूंढ के लकड़ी कहीं से लाता था, सामग्री कहीं से लाता था, देख के लाता था, सूखी लकड़ी हो ये हो। अब सारा काम पंडित जी के ठेके पे आ गया। पंडित जी 10 दिन के लिए बुक है, 10 दिन तक वो हवन होंगे, और वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट उनका 10 दिन का है, उनके फिक्स पैकेज है उनका। कितना एडवांस हो गया है सिस्टम। अब बेचारी सोल से किसी को कोई मतलब नहीं है, सोल से कोई मतलब ही नहीं इस बात का कि उस पर पहुंच रही है चीजें, नहीं पहुंच रही है, क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं इस बात। बस वो एक रीति रिवाज कर दिया है, हो जाएगा। देख रहे हैं हमारे समाज की स्थिति। सहजी भाई और बहनों, सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए कहाँ कहाँ फंसे हो। अगर फंसे हो तो निकल आओ, कुछ मिलने मिलने वाला नहीं है इस चीजों से। और भय तो आपको रखना ही नहीं चाहिए जब आप श्री माता जी से आशीर्वाद लेते हो। शस्त्रार में मां बैठी हैं तो फिर काय का भय। इन सब चक्करों में फंस से बाहर निकलो, इन चंगुल से बाहर निकलोगे तो आनंद आएगा। तो बहन जी समझ में आई? प्रियंका, हाँ, प्राची। ये जब हम कंडीशनिंग बहुत तोड़ने लगते हैं तो डिवाइन भी हमारी हेल्प करते हैं। अभी 2 महीने पहले जैसे हमारे फादर इन लॉ की डेथ हुई ना, तो हम राधा स्वामी जो डेरा है ना, वहां गए। भैया कुछ नहीं करना पड़ा, बस उन्होंने एक शब्द बोला, उसके बाद हम सबको कहा ये फूल उसमें हम्म मतलब समर्पित कर दो। कुछ भी नहीं, हम्म कोई कंडीशनिंग, सब कुछ मतलब माँ ने तोड़ा। जब हम उस रास्ते पर चलने का सोच लेते ना, तो अपने आप हेल्प मिलती। और हम हम्म इतना मतलब इजी फील कर रहे थे, इतना कोई बर्डन नहीं, कुछ नहीं। बस 5 मिनट में वहां से फ्री होके आ। मतलब हमें चलना पड़ता है, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम जो अंदर से प्रेरणा आ रही है उसका उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो डिवाइन पावर सचमुच हेल्प करती है। बहुत अच्छी बात है बताई, ये आनी चाहिए सोच हमारे अंदर वही तो। कि हमें इन अब एक कंडीशनिंग को। दूसरी और चीज बताता हूँ। बहुत अमीर लोग और ढकोसलेबाजी करेंगे, उनकी ढकोसलेबाजी कई गुना बढ़ती है। इतनी वो भी ढकोसलेबाजी होगी उसमें जिसका कोई एंड नहीं है। फंक्शंस की शुरू तरह करने लग गए, सही। शुरू शुरू की तो बात है, मैं तो हैरान रह गया। अरे पहले तो होती थी भैया, चलो 13वीं कर दी किसी ने तो पूड़ी कचौड़ी, और एक सब्जी होती थी क्या कहते हैं, सीताफल की सब्जी, एक रायता होता था,
एक आलू की सब्जी होती, 3 होती थी। आज देखते हैं स्टॉल लगे होते हैं, चाउमीन भी है, पिज्जा भी है, बर्गर भी है। अब टेंशन ये है कि उन्हें ये है भैया ये जो गया है ये तो सब खाता था, चलो भाई सबके ठेले लगवा दो। अब तो ऐसा एडवांस होता है, अब तो पार्टी होती है, वो कहाँ रह गया वो जमाना पुराना। अब मतलब आपकी आर्थिक स्थिति जैसी होगी, स्टॉल भी उसी स्तर का होगा, सब चीज उसी स्तर के होंगे। अब तो कहाँ वो शौक वोक वाली बात रह गई। और शौक में भी क्या चल रहा होगा, अरे बड़े टेस्टी रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं, अरे क्या नई डिश इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। वहां पे वो ये वाली बातें चल रही होंगी उस पार्टी में। शौक वो कहाँ, पूरा सेटअप है। अगर आप कहीं भी किसी चीज से जुड़े हो तो उन्होंने आपका पूरा सेटअप बना रखा है। जैसे दिल्ली में कई बार गुरुद्वारे में जाना हुआ तो गुरुद्वारे में तो पक्का पक्का अरेंजमेंट है, केटरर आएगा बाकायदा, सेटिंग है उनकी। आप जने बताओ कितने लोग खाएंगे, गुरुद्वारे में ही खाना होगा, केटरर आएगा, केटरिंग में हर चीज मिलेगी आपको। ढोकला चाहिए, चीला चाहिए, दाल चाहिए, वो मुरादाबादी, सब चीज वहां अवेलेबल है आपको उसमें, हर चीज। वाह, मजा आ रहा है। जीवात्मा कहीं भी सोच रही होगी मेरे पे तो पाबंदी लगा रही थी, खूब कितने टेस्ट ले लेके खा रहे। सरलता वाली बात फिर से लागू होती है। इंसान सडनली जटिल होता जाता है, खुद ही जटिल होता है, पछताता है अपने आप आयशा को। रानी जय श्री माता जी, बहुत दिन बाद दिखाई दी। वो खोल लो, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। जय श्री माता दी भैया। ठीक हो जय श्री तुम, माता बड़े दी। दिन बाद दिखाई दियो, जमाने भर हाँ बाद। मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं मैं हमेशा आती थी। तो दिखती तो नहीं थी, अब तुम्हें और लैपटॉप पे भी देखता हूँ। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। बहुत जो फैक्ट बताया एक्चुअली ऐसे ही होते हैं। हमें ऐसा लगता है हर जगह कंडीशनिंग हमें जकड़ने को तत्पर है। देखो मैं बहुत वहां गहरी नहीं बातें कहता कुछ बताई। भी कि आप खाली सहजी हो और परिवार के सदस्य सहजी नहीं है, वहां के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो सहजी हैं। भाई वो तो उनकी जो कंडीशनिंग है उससे बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि उस कंडीशनिंग के साथ फियर फैक्टर जुड़ा हुआ है, भय जुड़ा हुआ है, ट्रेडिशन जुड़ा हुआ है, शो ऑफ जुड़ी हुई है। उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो सहजी ऐसा करते हैं, बहुत सारे सहजियों को जानता हूं मैं जो ये दो नाव में पैर रख के बैठे हैं, इधर भी फंसे हुए हैं और उधर भी फंसे हुए हैं। तो भैया फैमिली में रहते हैं ना तो कंडीशनिंग तो उन्हें भी फॉलो ना करनी ना ना, पड़ती है। मैंने ऐसे भी सहजी मजबूरी नहीं देखे हैं सही। जो पूरा परिवार सहजी है, तब भयंकर कंडीशनिंग में फंसा हुआ है। मैं हैरान रह गया यार, ये तो सारे के सारे तुम शिमाताई को मानते हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। उन्होंने पंडित को भी बुलाया जी, उन्होंने मुक्ति के लिए हरिद्वार भी चले गए जी, उनकी स्पेशल वो बही खाते खोल के पंडित जी बैठे, उन्होंने ये सब, मुझे सब पता है। मतलब कहने का मतलब ये है जो पूरा परिवार सहजी है वहां पे भी ये समस्या है। इसका मतलब हम सहजी ही नहीं थे। बात यही आई थी ना, सहजी की वैरायटी कितनी है। तो सहजी नहीं है, सहजी के लक्षण मैं बता ही चुका। तो भैया एक प्रश्न था कि ये पंडित जी लोग जो कहते हैं कि इन्हें पितृ दोष लगा है या पितृ पक्ष में पिंडदान करना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो ये क्यों कहते हैं? वो सारा दान किस पे जाता है। क्योंकि जैसा अभी आपने बोला कि जब वो तुरंत जन्म ले लेते हैं तो वो पिंडदान करने नहीं और नहीं, पितृ सुनो सुनो, तुरंत पंडित। जन्म जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहा तुरंत जन्म ले लेते हैं, मैंने कहा अगर ले लिया तो फिर वो कहाँ जाएंगी सारी चीजें, कौन रिसीव करेगा। वो तो जन्म लेके आ गई आत्मा, जीवात्मा दोबारा संसार में। अब वो जो श्राद्ध जा रहा है, श्राद्ध में जो किया जा रहा है वो कौन ले रहा है भाई। या कोई बीच का ऐसा एजेंट भी है बीच में, कोई सोल लेवल का कोई एजेंट भी है जो बीच में वो ग्रहण कर लेता हो। अच्छा, अरे अरे उसकी तो आत्मा चली गई, चलो चल भाई तू ले ले, अब ऐसा है कोई बीच में। मुझे तो लगता है ऐसा कोई जुगाड़ होगा, पंडित जी ने कर रखा होगा, भैया ठीक है तुम जो जन्म ले लेगा कोई बात नहीं,
हम उसको दे देंगे। ऐसा है कोई बीच में? जैसे यहाँ पे कमीशन एजेंट होते हैं, ठेकेदार होते हैं, क्या पता वहां भी ऐसे ठेकेदार होते हो बीच में कि भाई जो उसके लिए किया जा रहा है वो रिसीव कर लेते हो। ये सारे रॉन्ग नंबर है, पंडित जी के सारे ढकोसले होते हैं। नहीं, पंडित जी का ढकोसला नहीं होता, वो ढकोसला लोगों का होता है। पंडित जी तो अपना काम कर रहे हैं, उनका तो रोजगार उसी से चलता है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। इसमें पंडित जी की बटू गलती नहीं है, गलती किन लोगों की है जो करा रहे हैं। और इसका भी मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी कोरोना टाइम में 2-3 बार शमशान घाट जाना पड़ गया, तो वहां पे जो आचार्य थे जो उसका क्रीमेशन करते थे, तो वो क्रीमेशन के लिए कुछ लोग ऐसे भी आए, ये आर्य समाजी है। अच्छा ठीक है, अब आर्य समाजी है तो उनका क्रीमेशन का स्टाइल अलग होगा, क्रीमेशन का प्रोसेस अलग है उनका, उसमें कुछ नहीं होता। या कोई सत्संगी है, राधा स्वामी मत को मानने वाले, चाहे वो व्यास वाले हो, आगरा दयालबाग वाले हो, तो उनका क्रीमेशन साधारण तरीके से होगा। अगर उन्हें बता दिया जी ये सत्संगी है, अच्छा 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 ठीक है समझ गए जी, अब ये वाला सामान मत लाना, ये सनातनी लोगों के लिए है। ये भी देखा, और ये भी देखा कि भाई जो एक एक घंटे के मृत्यु जो शरीर को जलाने से पहले 1 घंटे तक के ड्रामा चलता था, तो कोरोना काल में तो ऐसे चल रहा था, इसे भी जलाओ उसे भी जलाओ उसे भी जलाओ, 5-5 मिनट में सब निपटा दिए। तो मैंने एक से कहा यार तुम तो 1-1 घंटे तक परेशान करते थे, अब क्या हुआ? अब तो इसको मोक्ष वोक्ष मिलेगा नहीं, पंडित जी ने तो 5 मिनट में ही फुकवा दिया। करें नहीं क्या करें? मैंने कहा आप समझ में आया मेरी बात? मैंने पहले क्या कहा था कि जो जाने वाला है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो उसके लिए, वो तो मट्टी हो गया, शरीर छोड़ दी उसकी जीवात्मा ने। अब उसके शरीर के साथ आप क्या क्या प्रपंच करते हो उससे कोई लेना देना नहीं है उस चीज का। तब वो बड़ा खिसियानी सी मुस्कुराहट दी, मगर तुमने तो बड़ा तंग किया था पिछली बार, 1 घंटे तक हमें फंसाए रखा है यहाँ पे, अब ये भी करना अब ये भी लाओ, हम सामान ढूंढ ढूंढ के थक गए, अब ये सामान ढूंढ के ला रहे हैं, कभी वो 1-1.5 घंटा खराब कर दिया हमारा। अब क्या हुआ, 5 मिनट में ही तो उसने हाथ में दे दी जलती हुई लकड़ी की, जलाओ चिता, टाइम नहीं है अभी, वो वाली 2 चिता वहां पड़ी है। तब क्या गए आपके, वो सारी कंडीशनिंग कहाँ चली गई? वो बड़ा मजा आता है तब देखने में, आहा। और उनके चेहरे पे खिसियानी सी हंसी, क्या करें, क्या कर सकते हैं, हाल ही ऐसा है। यानी कि अगर हाल ऐसा है तो कंडीशनिंग रफा दफा हो सकती है, तो फिर कर ही क्यों रहे हो? अगर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, अगर ये इसेंशियल नहीं है तो व्हाई यू आर डूइंग? पॉइंट की बात। अगर जो नेसेसरी नेसेसिटीज हैं, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड और अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट, राइट? इफ such things are there, then they are false, totally false. So whatever is being done after death is none of the business of the soul. सोल को कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज से, उसने तो त्याग दिया शरीर। एक साधारण सा आप शांति पाठ या हवन करा देते हो, दिल से जो करते हैं वो ओके है सोल के लिए, बाकी अचड़म पचड़म वचड़म कुछ जरूरत नहीं है। इतनी सारी चीजें मैंने इतने सारे देखे चारों तरफ, वो बहुत कुछ होता है। अब कोई कहेगा भैया इसके साथ ये भी जला दो, ये भी जला दो, ये इसके साथ क्या होगा? अब एक हमारे जो एक मित्र हैं, मेरे को एक जिज्ञासा हुई, एक मुस्लिम से संपर्क में हूं मैं, मेरे को एक जिज्ञासा हुई, मुझे पता नहीं था इस बारे में कि भाई कब्रिस्तान छोटा सा होता है, कब्रिस्तान बहुत बड़ा तो देखा नहीं होगा आपने कहीं भी, और आए दिन लोगों की डेथ होती है, भैया इतनी जगह कहाँ से लाते हो कि भाई इतने सारे दफनाए कैसे जाएंगे? कई बार तो 10-10 हो जाते हैं और वो कब्रिस्तान छोटा सा है। चलो सनातनी उसमें ये खासियत है कि भैया जला देते हैं, जो ऐश होती है उसे बहा देते हैं, अंडरस्टूड। लेकिन दफनाने में तो पूरा का पूरा शरीर है, एक के ऊपर दफनाते हो, क्या करते हो आप ये? तो मैंने उससे पूरा प्रोसीजर समझा, तो बोले जी हम ऐसे दफनाते हैं कि हम गड्ढा खोदेंगे
और जो दफनाने वाला उसे पता होता है कि कितने दिन पहले कहाँ पे दफनाया गया है। तो उसमें ऐसा रखते हैं कि उसमें स्पेस बना के रखते हैं, 1-1.5 फीट का स्पेस रखेंगे, और हम उसमें मट्टी नहीं डालते, शरीर के ऊपर मट्टी नहीं डालते हम उसके ऊपर पहले दोनों साइड में दीवार बनाते हैं, फिर उस पर एक तख्ता रखते हैं, तख्ते के ऊपर मट्टी डालते हैं, यानी कि ताबूत जैसा होता है। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? बोले हमारा ये मानना है कि एक दिन कयामत के दिन ये जो है ना उठ के बैठ जाएंगे, तो इतनी जगह होनी चाहिए कि उठ के बैठेंगे तो इन्हें दिक्कत ना हो। हैं? हाँ ठीक है भैया, ठीक है, मैं तो उससे कुछ कह नहीं सकता था, उसको हर्ट नहीं कर सकता था, कि उठ के बैठ जाएंगे, उन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। और हम ना उस सामान उसकी पसंद का भी रख देते हैं, जब उसे भूख लगेगी तो क्या खाएगा, हाँ भाई ठीक है, कुछ नहीं बोला मैं। तो समझ लो बात क्या हालत हो रखी है, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे कोई, सब जगह एक मुसीबत है। अज्ञानता ने पांव पसार रखे हैं, कोई हल नहीं है इसका। और फिर वही बता रहे थे, कई बार ना वो बोन्स भी आ जाती हैं बाहर, पूरा शरीर नहीं आता, एक आध आ जाती है, तो फिर हम उसको दोबारा कहीं एक जगह बना रखे हैं हमने उसे दफनाने की, एक कलेक्टिव दफन हो जाती है। बोन आ गई, कोई टांग आ गई, हाथ आ गई बाहर में। मैंने कहा सॉल्ट वॉल्ट डालते? बोले नहीं, सॉल्ट भी नहीं डालते। मैं खराब वो मतलब पूरा कैसे खत्म हो सकता है? बोले वो मट्टी खत्म कर देती है, मट्टी में गुड़ होते हैं, तो धीरे धीरे करके उसको बिल्कुल ब्रिटल कर देती है, पूरी बोन्स को भी खत्म कर देती है। अब जलाने में तो बोन्स रह जाती हैं, लेकिन यहाँ ये बताते हैं ये भी खत्म हो जाती है। पता नहीं, माँ के धरती माता के पास खूब खासियत होगी। फिर मैंने उनसे पूछा भैया आप पैर कहाँ को रखते हो? हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, उत्तर दिशा में पैर होंगे, सर होगा उत्तर दिशा में, जहाँ मैग्नेटिक पोल है उसमें सर रखते हैं। मैंने कहा वो कहा आप कहाँ रखते हो? भाई हम सर पश्चिम में रखते हैं। अब उनके हिसाब से पश्चिम में सर है, काबा है, काबा शायद पश्चिम में है, मुझे मालूम नहीं इस बारे में पता। कहने का मतलब ये, इतनी बुरी तरह सारे रीति रिवाज सारे धर्मों में पूरी तरह दृढ़ता के साथ। कैन यू इमेजिन? वो गैप इसलिए रखते हैं कि उठ के बैठ जाए, 2 फीट ऊपर का गैप, सोच सकते हो? ये माना जाता है कि वो उठ के बैठेगा एक दिन। अगर वास्तव में ऐसा होने लगे तो क्या होगा? पता लगा एक कब्र खुदी और वहां बैठा हुआ मिल गया तो क्या होगा? भाग जाएंगे छोड़ के सब उसे 2 मिनट में, या उससे कहेंगे भैया लेट जा, एक और दफनाना है तेरे को, ऐसा कह देंगे क्या? भाई क्षमा करें, जो लोग मुस्लिम हैं ये बातें सुन रहे हैं, क्षमा करें, मेरा मतलब किसी की भावना को आहत करने का नहीं है। 1% भी मेरे अंदर इच्छा नहीं है किसी की भावना को आहत करूं, लेकिन टेक्निकल पॉइंट पे बात करने की इच्छा थी, अंदर से ही आ रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, आप जानते हो मेरे हाथ में नहीं है। चलो 2-4 मिनट और झेल लो, खत्म होने वाला है सेशन। भैया एक ही सी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन से धर्म में, लेकिन उसमें हाँ ना बॉडी को पेड़ पे हैंग कर देते हैं जब तक वो पूरी, मतलब उसको अच्छा, हाँ, तो जब तक वो पक्षी उसको खा नहीं जाते तब तक, ये जो होते कि हैं, आखिरी आखिरी में भी यूज हो जाए। ये जो पारसी लोग होते हैं ना, पारसी जो होते हैं, उनका ये मान्यता है कि शरीर का इस्तेमाल अपनी, जो जितने परिंदे हैं या एनी जो भी क्रीचर्स हैं, वो भूख शांत कर ले। एक पॉजिटिव साइड है कि उसको एक शिला पे या कहीं भी टांग देते हैं ताकि वो खा ले। और प्राचीन काल में जो बहुत सारे ट्राइब्स थे ना, ट्राइब्स, उनका जो शमशान होता था वो लकड़ी बरंगों पर खड़े होकर ऊपर बना रखा होता था। वो उसका पर्पज ही यही था, उस पर लिटा देते थे, पक्षी आते थे, वो धीरे धीरे करके उसका मांस खा लेते थे और वो अपना कंकाल कंकाल रह जाता था। उनका शमशान हवा में टंगा होता था, मतलब लकड़ियों के ऊपर। एक जैसे कहते हैं ना, हाई एक ऊंचा सा बेड बना दो, जैसे आजकल बहुत से देखा होगा, बहुत से लोग 2-2 बेड बनाने लगे हैं, ऊपर की तरफ होता है एक बेड, तो वो ऊपर चढ़ा के उसे लिटा दिया करते थे। उसका पर्पज यही था कि परिंदे जो है खा लें, जानवर खा लें शरीर को।
पारसियों में ये है, हमारे सनातनी में भी ये बहुत पहले जमाने में था कि नदी में बहा दिया जाता था, जिससे कि जलचर उसको ग्रहण कर ले शरीर को। अब चूंकि इतनी पॉपुलेशन हो गई है तो पता लगा लाशें लाशें दिखाई देंगी नदियों में, इसलिए वो फिर जलाने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी ना, अब तो पता लगेगा तो फिर वो शव वाहिनी गंगा बन जाएगी, जैसे कोरोना में हाल हुआ। जलचर के लिए करते थे, जलचर। तो आज बहन जी बहुत सारी बातें कंडीशनिंग की हो गई। आज क्या हुआ पता नहीं क्यों कंडीशनिंग की बातें हुई, मेडिटेशन वगैरह भी एक साइड नहीं हो पाया, अंदर से चला ही नहीं, मेरे हाथ में है ही नहीं, आप सब जानते हैं। श्री गणेश जी का दिन चल रहा है ना, तो वो चाहते हैं कि सबके अंदर अंदर से मिट जाए, सब निर्मल हो जाए। यार श्री गणेश जी का दिन चल रहा है, मुझे ये भी नहीं पता, फैक्ट ही है, मुझे कुछ नहीं पता रहता। अच्छा, कौन सा कल वाकई नहीं पता। नहीं मतलब मेरे कल लिए गणेश चतुर्थी 365 दिन बिल्कुल एक से हैं, कोई 365 दिन में कोई डिफरेंस नहीं है। कब वो नवरात्रे आते हैं, कब श्राद्ध आते हैं, कब ये होता है, कब वो होता है, कुछ नहीं पता। बस त्योहार का पता है क्योंकि कैलेंडर में लिखा होता है त्योहार है आज का, दिवाली है, होली है, बस उससे ज्यादा मुझे मालूम है। हम्म, आप खुद ही समझ सकते हो कि फिर कंडीशनिंग क्या होगी मेरे को, जब यही नहीं पता तो मेरी कंडीशनिंग क्या होगी। समाप्त मुझे होने कभी वाला किसी दिन में है। अंतर नजर नहीं आया कि ये वाला दिन बढ़िया था या ये वाला दिन बढ़िया है। 365 के 365 दिन सब बढ़िया है, सारे शुभ हैं और हर चीज अच्छी अच्छी है। आज पता नहीं क्यों शिमाताई ने सब चलवा दिया, आप लोग बताना कि क्यों चलाया होगा अपने अंदर से चेतना से, मुझे तो पता नहीं चल रहा क्यों। क्योंकि भैया पितृपक्ष का हमारे दिन भी आने वाले हैं ना, इसलिए हैं? क्योंकि बहुत सारे पितृपक्ष का ये शायद टाइम भी आने वाले हैं, कौन सा इसलिए पक्ष? पितृपक्ष। पितृपक्ष श्राद्ध पितृपक्ष श्राद्ध का श्राद्ध दिन, अच्छा, इसीलिए। पितृपक्ष। मुझे तो एक ही पक्ष पता है कि माँ का पक्ष चल रहा है जब से शिमाताई ने जोड़ा है, माँ के पक्ष के अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं है। बट आपने जो जितनी भी बातें बताई कंडीशनिंग के बारे में, शायद ये कहीं ना कहीं हम सब पे लागू होते हैं, क्योंकि हर बार सबके घरों में ऐसे